जानवरों को हर रोज अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करना पड़ता है, क्योंकि अगर जानवरों को अपने बचपने से जवानी में कदम रखना है तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि एक जानवर के बच्चे के लिए जंगल में जिंदा रहना कितना मुश्किल है? क्योंकि किसी भी शिकारी जानवर के लिए किसी बच्चे का शिकार करना सबसे आसान होता है। और इसी वजह से आपको क्या लगता है कि ज़ेब्रा के बच्चे बड़े हो पाएंगे? इसकी क्या गारंटी है? तो अगर आपको जानवरों के बच्चों की मुश्किलें देखनी है तो वीडियो को पूरी देखें। दोस्तों, तेंदुए से तो आप वाकिफ जरूर होंगे, क्योंकि जंगल में यही एक ऐसे जानवर है जो सबसे ज्यादा दूसरे जानवरों के बच्चों का शिकार करते हैं। जैसे कि इस इम्पाला के बच्चे को पकड़ने के बाद तेंदुआ कुछ देर तो इस बच्चे के साथ खेलता है, क्योंकि तेंदुआ भी जानता है कि बच्चा बच के कहीं नहीं जा सकता। और बेचारे बच्चे के तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर तेंदुआ करना क्या चाहता है। लेकिन आखिरकार तेंदुआ अपनी असली रूप दिखाता है और बच्चे को पल भर में मार देता है, जिससे हमें ये बात समझ में आ जाती है कि जंगल में दया नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं होती। वैसे ही इस बेचारे अभी जन्मे हिरण का भी यही हाल है, क्योंकि तेंदुआ इसकी गर्दन को इतनी कस के दबाता है कि बेचारा बच्चा तुरंत मर जाता है। अब इस तेंदुए को पानी पीते बेचारा हिरण का बच्चा मिल जाता है और इस बेचारे बच्चे का पानी पीना हराम हो जाता है। चलो, ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़ेब्रा कई बार अपने ही बच्चों के जान के दुश्मन बन जाते हैं? लेकिन ऐसा मेल ज़ेब्रा करते हैं। दोस्तों, होता यह है कि अगर फीमेल ज़ेब्रा ने अपने बच्चे को जन्म दिया है तो पता नहीं मेल ज़ेब्रा को किस बात पर इतना गुस्सा आ जाता है कि ज़ेब्रा बच्चे को मारे बिना चैन नहीं लेता। जैसे कि इस फुटेज में मेल ज़ेब्रा इस बच्चे की टंग पकड़कर पानी में बैठा हुआ है और बेचारा बच्चा लगभग डूब ही गया है। लेकिन आखिरकार बच्चे की मां वहां पहुंचती है और किसी तरह से बच्चे को बचा लेती है। लेकिन कई बार मां का बच्चे को बचाना काम नहीं आता और मेल ज़ेब्रा बच्चे को मारने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे कि इस क्लिप में जब ये ज़ेब्रा इस बच्चे को मारने की कोशिश करता है तो बच्चे की मां काफी हद तक बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, और यहाँ तो बेचारे बच्चे को मां की कोख से अच्छे से बाहर भी ये ज़ेब्रा नहीं आने देता। मतलब बेचारे बच्चे ने अपनी पहली सांस भी नहीं ली होगी और इस दरिंदे ज़ेब्रा ने उसे मार दिया। दोस्तों, कोमोडो ड्रैगन को तो आपने देखा ही होगा, इनकी शक्ल ही किसी दरिंदे की तरह लगती है। तो फिर ये दरिंदे क्यों ना होंगे? जैसे कि इस वीडियो में कोमोडो इस बेचारे बच्चे की जान निकाल रहा, लेकिन पीछे खड़ी भैंसों की हिम्मत नहीं हो रही कि इस ड्रैगन से अपने बच्चे को छुड़ा ले। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जब ड्रैगन बच्चों पर हमला करते हैं तो भैंस कभी भी बच्चों को इन ड्रैगन से नहीं बचाते। दोस्तों, शेरों और हायना को जन्मों पुरानी दुश्मनी है, लेकिन शेर हायना को सिर्फ इसलिए मारते हैं कि उनके एरिया में हायना बार शेर के खाने को चुराने की कोशिश न करे। और कई बार तो शेर हायना के बच्चों को भी अपना शिकार बना लेते हैं, और अगर एक बार बच्चा शेर के मुंह में आ गया तो फिर हायना भी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि हायना ये बात अच्छे से जानता है कि अब बच्चे को बचाने का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि इस शेर को इस हायना को पकड़ते देखो, जिसे शेर पलक झपकते ही पकड़ लेता है और मौत की घाट उतार देता है। दोस्तों, जैकाल, जिसे हम सियार भी बोलते हैं, ये भी बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि इस बेचारे विल्डर बीस्ट के बच्चे को देखो जिसे ये सियार हर तरफ से काटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बेचारा बच्चा इन सियार के हाथ लगा कैसे? और इस क्लिप में विल्डर बीस्ट ने इस बच्चे को पास कुछ मिनट पहले ही जन्म दिया था, और ये सियार इस बच्चे को देख इसे खाने के लिए चला आता है। लेकिन बच्चे की मां होते हुए ये अकेला सियार कुछ नहीं कर पाता। अब इस शेर के परिवार को देखते हैं, जिसमें शेर ने इस सुअर के बच्चे को नाश्ते के लिए लाती है। लेकिन ये बेचारा छोटा सा बच्चा इन शेरों की भूख कैसे मिटाएगा? क्योंकि एक अकेले शेर का भी पेट ये बच्चे नहीं भर सकते, तो इन दोनों शेरों का क्या भरेंगे? अब दोस्तों, जरा हम हायना को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये कमीने अगर वीडियो में ना हो तो फिर मजा ही नहीं आता। जैसे कि इस हायना को इस बेचारे भैंस के बच्चे का पिछवाड़ा पकड़े हुए देखो, और यहाँ तो हायना ने मिलकर इस भैंस के बच्चे को अपना शिकार बनाने की कोशिश भी की, लेकिन बच्चे की मां अपने बच्चे को बचाने के लिए इन हायना से लड़ जाती है। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हायना बच्चे को पकड़ ही लेते हैं। और यहाँ तो रात के अंधेरे में इन हायना ने इस बेचारे बच्चे का खून तक निकाल लिया। मुझे लगता है इनके डिनर का इंतजाम हो गया। अब ये बेचारी चिड़िया बस अभी अभी अंडे से बाहर निकली है और इस सांप के मुंह में पानी आ गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि सांप इस चिड़िया के बच्चे को बिना मारे ही वहां से चला जाता है। लेकिन हर सांप इतने सज्जन कहां होते हैं, क्योंकि इसने तो बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और तीनों बच्चों को खा गया।
दोस्तों, जंगलों में चिड़िया के बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा सांपों से ही होता है और खतरा तब ज्यादा बढ़ जाता है जब चिड़िया के बच्चे घोंसले में अकेले होते हैं, जिसका फायदा सांप उठाते हैं और बच्चे को निगल जाते हैं। जैसे कि सीसीटीवी में रात के समय कैद हुई इस क्लिप को देखिए, जिसमें सांप आता है और चुपचाप बच्चे को अपने मुंह में भरकर वहां से चला भी जाता है। दोस्तों, आपको जान के यकीन नहीं होगा, चींटियां भी कई जानवरों के बच्चों की दुश्मन होती है। जैसे कि इस वीडियो में ये चींटियां इस चूहे के बच्चे को मारकर अपनी कॉलोनी में जाने की तैयारी कर रही है और इस वीडियो में तो चींटियों ने इस चूहे के बच्चे को जिंदा ही खाना शुरू कर दिया। इससे भी हैरान करने वाली क्लिप तो ये है क्योंकि यहाँ तो एक ही चींटी इस बच्चे का काम तमाम करने में लगी हुई है। दोस्तों, सिर्फ हायना ही नहीं बल्कि शेरों को भी भैंसों के बच्चों का शिकार करने में बहुत मजा आता है और इस बेचारे बच्चों को तो अभी पता ही नहीं था कि जंगल की जिंदगी आखिर होती कैसी है और शेर ने इसे मार दिया। और इस क्लिप में भी शेर इस भैंस के बच्चे को मारकर सेफ जगह पर खाने के लिए ले जा रहा है। मेरे ख्याल से ये इसे अपने परिवार के पास ले जा रहा है जहां सब मिल बांट कर खाएंगे। और यहाँ तो बेचारी भैंस सोचती है अपने बच्चे को बचाने की, लेकिन वो बेचारी खुद भी अपने बच्चे के साथ इन शेरों का शिकार हो जाती है। यहाँ पर जब ये भैंस अपने बच्चे को बचाने आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि शेरों ने अपना काम कर दिया था। ये बेचारा बच्चा तो 2 सेकंड भी इस शेर के सामने खड़ा नहीं रह पाता है। दोस्तों, आप कुक्कू बर्ड को भी जानते हैं और बुलबुल को भी जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि कुक्कू कितने खराब पेरेंट्स होते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये खराब ही नहीं, बड़े बेतुके पेरेंट्स भी होते हैं। जैसे कि कुक्कू बर्ड को भूख लगी थी जिससे इसने बुलबुल चिड़िया के बच्चे को खाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि तेंदुए को शिकार करना कितना ज्यादा पसंद है और जब बात जंगली सुअर की होती है तो तेंदुए इन्हें मारे बिना नहीं छोड़ते क्योंकि एक तो शिकारी जानवर को जंगली सुअर का टेस्ट बहुत पसंद होता है, दूसरा एक सुअर से तेंदुए का पूरा दिन का खाना हो जाता है। जैसे कि इस तेंदुए ने बिल्कुल भी समय इस सुअर के बच्चे को मारने में खराब नहीं किया और बच्चा भी अब कहां इतने बड़े तेंदुए से बच पाएगा। और यहाँ भी इस तेंदुए ने इस बच्चे को ही पकड़ लिया क्योंकि कुछ न मिलने से तो कुछ खा लेना ही बेहतर है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये बच्चा तो बड़े आराम से इस तेंदुए के साथ खेल रहा है, लेकिन इस बेचारे का खेलना ज्यादा समय तक नहीं चलता। अब इस ज़ेब्रा के बच्चे की हालत को देखो, जिसने अभी तक सही से खड़ा होना भी नहीं सीखा और शेर ने उसे मौत का मजा चखा दिया और इस बच्चे की मां ने बेचारे बच्चे को बचाने की कोशिश तक नहीं की। और अगर आपको ये देखकर बहुत ज्यादा खराब लगा तो अब इसे देखो, जिसमें ये बेचारा बच्चा कोख से बाहर तक नहीं निकल पाता और शेर ने इस बच्चे को उठाकर ले जाती है। दोस्तों, ज़ेब्रा दौड़ने में तेज होते हैं लेकिन इतने भी तेज नहीं कि शेरनी से बच पाए और यहाँ ये शेर इस ज़ेब्रा के बच्चे को आसानी से अपना शिकार बना लेता है और तुरंत मारता भी नहीं क्योंकि शेर अच्छे से जानता है कि ये अब कहीं भाग नहीं सकता। दोस्तों, अब यहाँ ये सील का बच्चा इन चील के बीच बुरा फंस जाता है क्योंकि एक दो नहीं बल्कि कई बर्ड्स मिलकर इस बच्चे का शिकार करने में लग जाती हैं। और यहाँ जब ये जिराफ अपने बच्चे के साथ घूम रही होती है तभी एक शेरनी जिराफ के बच्चे पर हमला करने वहां पहुंच जाती है और कुछ देर में ही शेरनी जिराफ के बच्चे को मार देती है। अब यहाँ इस बड़े से सुअर को इस हिरन के बच्चे को मारते हुए देखो। वैसे तो जंगली सुअर जल्दी से ऐसा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी गुस्से और डर की वजह से सुअर ऐसे कदम उठा लेते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।